आचार्य भगवान से सच बोलने का आशीर्वाद लिया था। खजुराहो में 7 साल से सत्य बोल रहे हैं, लेकिन एक समस्या हो रही है। मेरी सत्य लोगों को कड़वा लगता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। क्या गुरुदेव मेरी शंका का समाधान करें? तुम सत्य बोलना जानते ही नहीं। सत्य कभी कड़वा होता ही नहीं, और कड़वा है तो सत्य कैसा होता? सत्य की परिभाषा आचार्य ने ध्यान नहीं दिया और तुमने भी ध्यान नहीं दिया। तुम सत्य जानते हो क्या कहलाता है? जिससे दूसरे की आत्मा को दुख पहुंचे, तुम्हारे सत्य बोलने से वो बर्बाद हो जाए, उसकी जिंदगी खत्म हो जाए, ऐसा सत्य बोलना भी झूठ है। सत्यमपि विपदे। यदि तुमने किसी का सत्य बोल दिया, जैसे किसी कसाई ने पूछा कि यहाँ से गाय जा रही है कि नहीं, और तुम्हारा सत्य व्रत था, और कसाई ने पूछा भाई जब आपने यहाँ से जाते हुए गाय को देखा, अब तुम्हारा सत्य व्रत है तो आप बोल दो सत्य है, गई है, तो अभी हार वो मार देगा। तो वहाँ पर सत्य क्या है? वहाँ पर झूठ बोलना ही सत्य है। गाय को बचाने का भाव होने से वह झूठ की कोली में नहीं आता। सैनिक को हत्यारा नहीं कहा गया। 24 घंटे सैनिक बंदूक पर उंगली रखे रहता है कटघरे पर। 24 घंटे उस खटके के ऊपर उसकी उंगली है, और 24 घंटे मारने का भाव है। निशाना साध के बैठा है, बच नहीं जाए तो भी वह हत्यारा नहीं है, देश का रक्षक है। उसको पाप का बंध नहीं होता। आज तक किसी भी धर्म शास्त्रों ने सैनिक 24 घंटे मारने का भाव करता है, लेकिन उसकी दुर्गति नहीं होती। उसको देश का रक्षक कहा जाता है। और मार रहा है, स्पष्ट है, स्पष्ट मार रहा है, मन से, वचन से, काय से, तीनों से जीवों को मारने की प्रवृत्ति हो रही है, तो भी वो हिंसा की कोटि में नहीं आता। वह भी अहिंसा ही है, भी नहीं कह रहा हूं, अहिंसा ही है। अहिंसा की रक्षा के लिए जो हिंसा की जाए वो भी अहिंसा ही कहलाती है। अपन मानते हैं कि जीव को बचाना ही अहिंसा है, नहीं। अहिंसा के लिए जीव को मारना भी पड़ता है, तो वो भी अहिंसा की कोटि में आता है। तो सत्य की परिभाषा यदि तुम समझ जाओ तो शायद ये समस्याएं तुम्हारे पास आ रही हैं, ये समय तुम कुछ ज़्यादा ही सत्यवादी बन रहे हो। कुछ ज़्यादा ही, वो कहते हैं कि ना, ज़्यादा सत्यवादी बनने वाला व्यक्ति स्वयं ही खो देता है। जिस समय आपसे कोई गलती हो जाए, अब सामने वाला सत्य बोले कि झूठ बोले, ये सत्य ऐसे ही है। मैं पूछता हूँ, ये जो नाके पर पुलिस चौकी बनाई जाती है, ये अच्छी है कि बुरी है? बोलो ना, अच्छी है। कानून ने बनाई ना, अच्छी होनी चाहिए भाई, होनी चाहिए। और अब तुम्हारी गाड़ी आ रही है 2 नंबर की, अब बताओ ये पुलिस चौकी अच्छी है कि बुरी है? वाह रे वाह, आपकी गाड़ी 2 नंबर की आई तो बुरी है, और वैसे अच्छी है। यही बेईमानी है, यही बेईमानी है। सत्य ऐसे ही लोग उपयोग कर रहे हैं। जब अपनी बारी आती है तो कहता है सत्य बोल रहा हूँ, मुझे क्या, मरे तो मरे, हमें क्या लेना, हम तो सत्य बोलेंगे, मेरा नियम है। और जब स्वयं की बारी आएगी वो कोई सत्य बोलेगा तो उस समय तुम कहोगे ऐसा सत्य तो आपको नहीं बोलना चाहिए, आपके सत्य बोलने से मेरी जिंदगी संकट में पड़ जाएगी। धर्म ऐसा नहीं है जो किसी की जिंदगी बर्बाद करे। धर्म बहुत विवेकशील होता है। धर्म इतना महान है कि हिंसा में भी अहिंसा, झूठ में भी सत्य, झूठ में भी सत्य है।
एक बच्चा को एक छल कपट भी सत्य है। एक माँ अपने बच्चे का पालन करते हुए, बच्चे ने कुछ खाने को मांगा और बच्चे को देना नहीं है कि वो नुकसानदायक है। देखना एक माँ कितना जबरदस्त झूठ बोल रही है, कितना छल कपट। बाबा ले गया, बोलो झूठ है कि नहीं, छल कपट है कि नहीं? और किससे? तो उन माँ की क्या दुर्गति होगी? कुछ नहीं होगी, सदगति होगी। बेटे से छल कर रही है, कपट कर रही है, झूठ बोल रही है, ना बाबा है ना बाबा ले गया है, लेकिन बच्चे के हित में है। ऐसा झूठ, ऐसा छल कपट नहीं कहलाता, ये विवेक कहलाता है। आप थोड़ा विवेक का सहारा लीजिए, आपका सत्य मीठा हो जाएगा।